स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। देखिए, आप लोग जब हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहला कदम कि कैसे आप लोग अपनी तैयारी की शुरुआत करें। जब आप बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाहते हैं, आपने पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है, तो आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए और आप कहां से अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो कदम होता है, आप हमेशा याद रखना, पहले कदम को समझने के लिए आपको दो बातें इस एग्जाम में जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम पैटर्न के बाद में होता है इंपॉर्टेंट सिलेबस। राइट। तो एग्जाम पैटर्न क्या है ये आपको बखूबी पता होगा कि एग्जाम पैटर्न यदि आप देखें तो पहला पॉइंट आता है कि प्रीलिम्स पहला स्टेज है और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। दूसरा स्टेज होता है यहां पर मेंस का, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स मतलब आंसर्स लिखने हैं। और तीसरा जो फेज होता है दैट इज इंटरव्यू। तो ये तीन फेजेस होते हैं इंटरव्यू, किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज या यूपीएससी में यही तीन फेजेस होते हैं। और यहां पर किया क्या गया है कि जो यूपीएससी में पैटर्न था 2011 के बाद से सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये क्या है, तो आप लोग यहां पर देखते हैं कि जो सीसेट है दोस्तों, सीसेट में आपको क्या पूछा जाता है, सीसेट ये पेपर सेकंड पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर फर्स्ट पेपर है। सीसेट के पेपर में आपको मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, जबकि जीएस के पेपर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हरियाणा जी के करंट अफेयर, यहां से अच्छे लेवल के एमसीक्यूज जो एनसीईआरटी से बने हुए हैं या फिर बहुत ही एनालिटिकली जो बोर्ड है उसके द्वारा जो कमीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो डेडिकेटेड मेंबर्स होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस को बना रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कॉपी किए जाएंगे किसी अन्य आयोग से। मतलब प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आप प्रॉपरली एनसीईआरटीज को, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हैं, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि प्रीलिम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे लेवल का पेपर है, पहले स्टेज में आप बाहर हो जाएंगे तो क्या मतलब है। और इसीलिए प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको समझना है तो आपको सिलेबस को समझना होगा कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। और प्रीलिम्स के सिलेबस के साथ साथ में आपको सिलेबस के बाद पीवाईक्यू से एग्जैक्टली पता चलता है कि किस सेगमेंट से या किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है। तो वो जो स्कीम है, जो एग्जाम में स्कीम है कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस लेवल के फॉर्मेट पर होंगे, उनका फॉर्मेट क्या होगा, तो वो रिसेंट में जो पेपर हुए उनसे पता चलता है। तो आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना होता है। सीसेट में मिनिमम 33% मार्क्स लाने होते हैं। प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। जब आप सीसेट में 33% मार्क्स ले आते हैं तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक होती है। उसके बाद मेंस में 4 पेपर हैं, जनरल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश एंड ऑप्शनल। दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन विद इन 2-3 मंथ कंफर्म आ जाएगा, ये बात श्योर है। और हो सकता है अगले महीने भी आ जाए, मतलब दिसंबर में भी आ जाए। तो दोस्तों, मेंस के पेपर में आपको आंसर राइटिंग लिखनी होती है, जीएस, और ये जीएस का सिलेबस काफी सेम है। इसीलिए मैंने बोला था कि सिलेबस न सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस दोनों के सिलेबस को आप कंप्लीटली देखिए, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यहां से आपको हिंदी में कैसे ऐसे के पेपर्स पूछे गए हैं, 30 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स का ऐसे का क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में 30 मार्क्स के ऐसे के क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शनल आप एक बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करेंगे, क्योंकि 29 ऑप्शनल में से कोई एक ऑप्शनल होगा, तो उसमें से आप लोगों को जो अपना बेस्ट ऑप्शनल लगता है उसके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसका सिलेबस जो आयोग की वेबसाइट पर दिए गए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं,
पेपर्स भी दिए गए हैं, सिलेबस भी दिया गया। आप वेबसाइट पर आयोग की HPSC वेबसाइट पर देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो मेंस का पेपर है टोटल 600 मार्क्स का होता है। फिर बात आती है इंटरव्यू की, और इंटरव्यू होता है 75 मार्क्स का। तो अब बात आती है कि जो पहला कदम है वो क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको अपने एग्जाम में सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझिए। एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद में सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस को देखिए, वहां से आपको आइडिया लग जाता है। यह पहला कदम है जहां से आपने इस एग्जाम के बारे में अंडरस्टैंडिंग बना ली, उसके बारे में अपना मत बना लिया। अच्छा, इस लेवल पर क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं। और फिर आप जब शुरुआत करेंगे तो वो कहां से करेंगे, NCERT से। NCERT से आप इसलिए शुरुआत करेंगे क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस NCERT से पूछे जा रहे हैं लाइन बाय लाइन। और उसके बाद में बात आती है NCERT के बाद में जो नंबर आता है वो है स्टैंडर्ड बुक्स का। स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उसमें आपको मैंने कई बार बताया कि इकोनॉमिक्स में संजीव वर्मा बुक देख लीजिए, और यदि आपको लक्ष्मीकांत बुक है वो आपको जरूर कवर करनी है। पॉलिटी से आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पुस्तक जरूर कवर करनी है। स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न हिस्ट्री की है उसे जरूर कवर करना है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे NCERT को रिवाइज करना है, NCERT पर हाईलाइट कर देना है फैक्ट को, कॉन्सेप्ट को, और वहीं से अंदर से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक मैगजीन को फॉलो अप कर लीजिए। दोस्तों आपको NCERT को दिक्कत आ रही है पढ़ने में, हम लोग आपको NCERT के डेडिकेटेड बैच ये प्रोवाइड कर देते हैं। आपको स्टैंडर्ड बुक में दिक्कत आ रही है, पूरा फाउंडेशन बैच यहां पर डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच। प्रीलिम्स के MCQs में दिक्कत आ रही है तो MCQs के लिए डेडिकेटेड बैच वो भी प्लैटिनम में आपको मिल रहा है। और इसके अलावा आपको 11 बुक्स आपके घर पर डिलीवर्ड हो रही है। और साथ ही साथ में आपको कोई भी डाउट है तो हमेशा मेंटर्स और मेरे द्वारा आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जहां डाउट लगे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो 2 बैचेस हैं प्लैटिनम और गोल्ड, इनमें जुड़कर आप लोग एक प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, अपने इसको सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर लें। तो आप लोग देख रहे होंगे यहां पर गोल्ड और प्लैटिनम। दोस्तों ये जो 30 नवंबर डेट है इससे पहले पहले बैच को ले लेना, ताकि आपको कम प्राइसेस में बैच मिल रहे हैं। गोल्ड बैच नॉर्मल डेज से कम प्राइस पर है क्योंकि मंथ एंड सेल अचीवर सेल चल रहा है। फिर प्लैटिनम पर भी आपको सेल मिल रहा है। तो आप सिंपली RG लाइव कूपन कोड को अप्लाई करके इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको पूरे फीचर्स दिए गए हैं, और फीचर्स क्या हैं उनको एक बार देख लीजिए कि यहां पर आपको यदि पूरे डिटेल्ड फीचर्स देखने हैं तो आप क्या करेंगे, आपको यहां पर फीचर्स दिए गए हैं। ये हमारे वेबसाइट पर जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच है उसके ब्रोशर में भी दिए गए हैं, और उस ब्रोशर में कंप्लीटली बताया गया कि किस स्ट्रक्चर के साथ क्लासेस मिलेंगी। तो गोल्ड बैच में आपको ये 4 फीचर्स हैं। 1100 घंटे की कंप्लीट फाउंडेशन लाइव क्लासेस, उनको मल्टीपल टाइम रिकॉर्डेड देख सकते हैं आप। इंडिविजुअल मेंटरशिप, मेंटर्स अलग से असाइन है, करंट अफेयर की मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी। ये एज इट इज आपको प्लैटिनम में भी मिलेगा, लेकिन प्लैटिनम में आपको NCERT को पूरा 4 महीने का अलग से बैच है, 5100 MCQs का बैच है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़ चुके हैं, क्योंकि वो डेली आंसर्स लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग करते हैं और उसका फीडबैक हम लोग उन्हें देते हैं। बुक्स आपको 11 मिल रही हैं, मेंटोरशिप आपको फैकल्टी के द्वारा मिल रही है, 2 महीने की MCQs का प्रीलिम MCQs का बैच है, 4 महीने का आंसर राइटिंग का, और 5000 का ये जो प्रीलिम्स का बैच है वो भी आपको मिल रहा है। तो इन बैचेस के साथ जुड़कर आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जहां पर हम आपको सारे जो डायमेंशन है ना जो इस एग्जाम के लिए आवश्यक है वो कवर हो रहे हैं। दोस्तों आपको ये पेमेंट नहीं करना है नॉर्मल डेज में, आपको 30 नवंबर से पहले बैच लेना है। आपको ये प्राइसेस कम मिल रही है, बिल्कुल जीरो से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको सिंपली क्या करना है, स्टडी IQ की वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे। ये रही स्टडी IQ की वेबसाइट, आपने सर्च कर लिया, स्टडी IQ की वेबसाइट से आप लोग बैच को परचेस कर लेंगे। मुझसे कैसे कनेक्ट करेंगे, आपको कोई भी EMI या किसी भी तरह की इकोनॉमिक हेल्प चाहिए तो आप जरूर एक बार मुझे बताइए। यू कैन कनेक्ट टू मी डायरेक्टली, हाउ यू विल कनेक्ट टू मी, आई विल लेट यू नो। तो आप हरियाणा पर जाना। ये प्रीलिम्स का डेडिकेटेड बैच, ये है प्रीलिम्स का बैच।
2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, तो ये बैच तो आपको 4499 में मिल रहा है। लेकिन ये बैच आपको पूरा प्लैटिनम में भी मिल रहा है। और कभी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी में प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग तैयार नहीं होते, एक साथ तैयारी होती है। तो इसीलिए आपको फाउंडेशन बैच को परचेस करना चाहिए। यहां पर आपको प्लैटिनम के फीचर्स बता दिए हैं, गोल्ड के फीचर्स बता दिए हैं, हमारे टीचर्स डेमो वीडियोस देख लीजिए, आप ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए, यहां पर शेड्यूल दिया गया है। और ये पेमेंट करना नहीं है आपको 17,999, आपको 6000 का जो डिस्काउंट मिल रहा है वो RG लाइव, ये कूपन कोड जैसे ही आपका अप्लाई हो जाएगा 7000 का डिस्काउंट हो जाएगा। और दोस्तों ये 16,999 में बैच मिल रहा है। वही जो गोल्ड बैच है वो आपको 4,999 में मिल रहा है। नाउ हाउ यू विल कनेक्ट टू बी, आपको लगता है कि सर EMI मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए, या सर बुक्स के बारे में बताना, कुछ भी आपको पूछना है, बैचेस के बारे में पूछना, कोई भी डाउट है, डिलेमा है, सिंपली आप लोग क्या करेंगे, RG लाइव ये कूपन कोड तो याद रखेंगे आप लोग, और ये नंबर सेव कर लीजिए एंड यू कैन कनेक्ट मी, आप सीधा मुझे कनेक्ट कर लीजिए, मैं आपकी पूरी मदद कर दूंगा। सो मुझे लगता है आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्टडी IQ। कोई भी डाउट है डायरेक्टली कनेक्ट एंड मैसेज, यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप टू मी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, नमस्कार।